हेलो गाइज, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द 60 डेज क्रैश कोर्स। होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी इस क्रैश कोर्स से। और आज मैं बता दूं कि इस क्रैश कोर्स में भी मैथ्स में इंडिफरेंट इंटीग्रेशन चल रहा है और इंडिफरेंट इंटीग्रेशन का ये आज मेरा सेकेंड वीडियो लेक्चर है। इसके फर्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस किया था इंडिफरेंट इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूले और उस पर कुछ क्वेश्चंस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से, वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये क्रैश कोर्स से रिलेटेड कुछ सजेशंस है या आपको प्रिपरेशन करने में कुछ परेशानियां आ रही है, कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो आप कमेंट के द्वारा बता सकते हैं हमारे चैनल पे। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के टेक्निक्स कितने टाइप के होते हैं मतलब, तो ये देखिए सबसे पहला है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूट करके हम इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड में है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन और फिर मिसलेनियस। मिसलेनियस में बहुत सारे टॉपिक्स है कि इरेशनल नंबर का कैसे करना है, फिर बहुत सारा फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट सारा आ जाएगा मिसलेनियस में। तो इसमें हम फर्स्ट डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता क्या है, इसमें एक फंक्शन रहता है f(x), उसका पावर कुछ भी रहे या फिर कोई फंक्शन रहेगा और साथ में उसका डिफरेंशिएशन रहेगा। कोई भी फंक्शन रहेगा और साथ में उसका डिफरेंशिएशन रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग करना क्या होता है, ये जो f(x) है इसको हम लोग कुछ अदर वेरिएबल सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये मिल जाता है f'(x). जैसे यहाँ पे f(x⁴n into f'(x) dx लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तब देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते क्या है, यहाँ पे एक फंक्शन दिया रहता है f(x) और साथ में उसका डिफरेंशिएशन रहता है। तो अगर ऐसा दिखे कहीं क्वेश्चन में तो करना क्या है, ये जो f(x) है इसको कुछ अदर वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करना है। जैसे यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कि f(x) को कोई अदर वेरिएबल t ले लिए, तो उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करना है, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो ये हो जाएगा f'(x) = dt/dx। तो यहाँ से लिख सकते हैं f'(x) into dx = dt। और फिर देखिए यहाँ पे f' into dx लिखा हुआ है, इसको अगर लिख देंगे हम dt और ये हो जाएगा t के पावर में n। तो अब ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ t के पावर में n into dt। और उसके बाद इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन हो जाएगा t के पावर में n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और t का जो वैल्यू एज्यूम किए थे ना वो रख देना है। तो अब ये बन जाएगा f(x⁴ n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करके हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर दिए। देखिए सिमिलरली अगर दूसरा फॉर्मेट ऐसा रहेगा कि f'(x) तो रहेगा dx के बगल में, और ये जो f(x) है वो या तो मल्टीप्लाइड में रहेगा या फिर डिवाइड में रहेगा। तो दोनों केस में हम लोग f(x) को t मान सकते हैं। तो f(x) को अगर t मानेंगे, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो f'(x) = dt/dx। उसके बाद ये हो जाएगा f'(x) into dx = dt। और ये इंटीग्रेशन अब चेंज हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा dt/t के पावर में n। तो t के पावर में -n+1/-n+1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और t के प्लेस पे लिख देंगे f(x). तो अब ये बन जाएगा f(x⁴ -n+1 डिवाइड बाई -n+1 प्लस कांस्टेंट। ठीक सी ऐसा। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड में सब्स्टिट्यूट करना है, आपको दिख जाएगा कि f'(x) क्या आ रहा है। अब किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर बगल में dx के बगल में दिया हुआ है, तो फिर उस फंक्शन को हम लोग कुछ अदर वेरिएबल जैसे t या फिर u या फिर z एज्यूम करके बना सकते हैं आसानी से। तो यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ज़्यादा इसमें कुछ लंबा थ्योरी नहीं है और इसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन का वेराइटी बहुत अलग अलग हो सकता है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में बहुत सारे टाइप से क्वेश्चन होते हैं। ओके, क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ cos ln(x/x) into dx, ऐसा लिखा हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एज्यूम करेंगे जो ln(x) लिखा हुआ है ना, इसको हम लोग एज्यूम कर लेंगे t। तो ln x को t एज्यूम कर लिए, उसके बाद इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये होगा 1/x into dx = dt, ऐसा लिख सकते हैं। और ऐसा करने से फायदा क्या हो गया, ये dx/x को हम लोग लिख सकते हैं dt, ये हो जाएगा cos of t। तो ये अब इंटीग्रेट हो जाएगा, ये बन जाएगा cos t into dt। कितना हो गया, और cos t into dt का इंटीग्रेशन हो जाता है sin t प्लस c। ठीक है, sin t प्लस c, और t के प्लेस पे जितना एज्यूम किए थे ln x यहाँ रख देना है। तो यहाँ हो जाएगा sin of ln x प्लस c, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन।
तो आपको क्वेश्चन में दिख जाएगा कि अगर ln x को t एज्यूम करेंगे तो 1/x dx बन जाएगा dt। 1/x dx लिखा हुआ था, इसलिए यहाँ पे ln x को t एज्यूम किए और ये क्वेश्चन बहुत आसानी तरीके से सॉल्व हो गया। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ ln x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करना, इसको हम लोग इंटीग्रेट करना है। तो इसको यहाँ पे देखिए कि यहाँ जो रूट अंडर डिवाइड में लिखा हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx, जब इसको हम लोग t मानेंगे ना तो ये कुछ ना कुछ आ जाएगा। देखिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ln x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, इसको हम लोग एज्यूम करते हैं t, इसको एज्यूम t कर लिए। अब ln x है ना, इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x ना, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये, और साथ में इसका फिर से डिफरेंशिएशन, चेन रूल लगेगा ना। अभी ln x का डिफरेंशिएशन होगा, फिर इसका डिफरेंशिएशन, ये हो जाएगा 1 प्लस रूट x का 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ये होगा 2x इंटू dx इक्वल टू dt। ठीक है यहाँ तक। उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 और 2 कैंसिल होगा, यहाँ एलसीएम जाएगा तो ये बन जाएगा x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर में डिवाइड में x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx इक्वल टू dt। ये हो गया। तो अब देखिए जब इसको सॉल्व कर दिए तो ये एक फैक्टर कट रहा है ना, ये फैक्टर कट जा रहा है। उसके बाद क्या बच रहा है, dx बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर बच रहा है, जिसको हम लोग dt लिख सकते हैं। तो dx बाई रूट अंडर 1 प्लस स्क्वायर बच रहा है, इसको dt ले सकते हैं, इसको t मान लिए थे तो ये अब इंटीग्रेशन चेंज हो गया t इंटू dt, जिसका इंटीग्रेशन होता है t स्क्वायर बाई 2 प्लस c। अब t का वैल्यू जितना एज्यूम किए थे रख देना है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू ln स्क्वायर x प्लस रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। और इस तरह से आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए तो आपको समझ में आ रहा है ना कि जिसका डिफरेंशिएशन दिख जाएगा, जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ पे दिख जाएगा, उस फंक्शन को कोई अदर वेरिएबल एज्यूम कर लेना है और ये बहुत आसानी से सेट होके ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में एक इंटीग्रेशन बन जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेना है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स क्यूब बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 इंटू dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो आप ना वीडियो पॉज करके आप इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कर लो, देखो ट्राई करो, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो x क्यू है इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे तो x टू 6 आता है। मतलब यहाँ पे दिख रहा है कि tan इनवर्स x टू द पावर 6 को अगर हम ये t मानते हैं, ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा यहाँ से। देखिए तो स्टार्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x टू द पावर 3 एक्स क्यू, इसको मान लेते हैं t। ठीक, इसको अगर t एज्यूम करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे x के पावर 6 हो जाएगा इंटू फिर x टू द पावर 3 का डिफरेंशिएशन, चेन रूल चलेगा ना, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू dx इक्वल टू dt। ठीक है, यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है ना। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 6, यहाँ एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 आ गया, लेकिन 3 एक्स्ट्रा है ना, तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 6 इंटू dx इक्वल टू 1/3 ऑफ dt। ठीक है इतना। इसके प्लेस पे जहाँ एक्स स्क्वायर dx बाई 1 प्लस 2/6 है, उसके प्लेस पे 1/3 इंटू dt लिख सकते हैं। उसके बाद ये इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा, इसको तो t मान लिए थे, ये हो जाएगा t इंटू dt बाई 3, तो इसका इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर बाई 2 इंटू 3, तो t स्क्वायर बाई 6 अब प्लस c। अब जिसको t माने थे वहां पे रख देना है जितना एज्यूम किए थे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x टू दी पावर 3 का होल स्क्वायर बाई में 6 और प्लस c। क्लियर ना, ये आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आपको दिख जाएगा कि किसको हम लोग फंक्शन मानेंगे कि उसका डिफरेंशिएशन इसी में दिया हुआ है। ये बहुत सारे क्वेश्चन आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो ये आपको दिखने लगेगा और अच्छे समझ में आने लगेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 में
tan दिया हुआ है, फिर sec स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये पता है कि tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है और रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि आप इसको आसानी से सॉल्व तो कर सकते हो, है ना। आप ट्राई करो, अच्छे से सॉल्व करो, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखो कि हम किस तरह इसको अप्रोच लेते हैं। तो यहाँ पे tan दिया हुआ है, तो इसको हम लोग फंक्शन को एज्यूम कर सकते हैं। तो tan रूट x है, इसको हम लोग एज्यूम कर लेंगे t। तो tan रूट x को t एज्यूम कर लेंगे, तो tan थीटा का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे tan रूट x है, इसको दोनों से डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर रूट x और फिर रूट x का 1/2 रूट x dx इक्वल टू dt। ठीक है यहाँ तक। लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है कि sec स्क्वायर रूट x बाई रूट x है, तो यहाँ जो 2 डिवाइड में एक्स्ट्रा है ना, उसको राइट साइड भेजना है। तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर रूट x बाई रूट x इंटू डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू डी टी। ठीक है ना। अब इसको t मान लिए, ये पूरा बन गया dt, 2 dt बन गया ना, तो ये इंटीग्रेशन अब बन जाएगा t इंटू 2 dt। तो ये हो जाएगा 2 इंटू टी का टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, तो टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर मतलब जो टी जिसको एज्यूम किए थे, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर रूट एक्स प्लस सी। ये हो गया इसका सॉल्यूशन। देख रहा है ना कितना आसानी तरीके से हम सब्स्टिट्यूशन लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए हैं। तो इस तरह सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन बहुत आसान होता है। आप क्वेश्चन को देखो, उसको एनालाइज करो कि किसको फंक्शन को टी मानेंगे, कि उसके हिसाब से वो डिफरेंशिएशन उसी में दिया हुआ रहेगा, और ये सेट करना और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x प्लस b माइनस √x प्लस c इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। तो आप क्या कर सकते हो इसमें, इसको इंटीग्रेट करने के लिए एक तो हमको समझ में आ रहा है कि दोनों में ax है, मतलब x का कोफिशिएंट सेम है। तो अगर इसको हम रेशनलाइज करेंगे, तो नीचे में x नहीं रहेगा। अगर इसको रेशनलाइज करेंगे तो नीचे में x नहीं रहेगा, नीचे से x हट जाएगा और फिर ये आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो वही चीज करते हैं, इसको रेशनलाइज करते हैं। तो जब इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये होगा √ax प्लस b प्लस √ax प्लस सी, और डिवाइड में होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ax प्लस बी माइनस ऑफ ax प्लस सी इंटू डी एक्स। ये हो जाएगा डिवाइड में, यहाँ से ax और x कट जाएगा तो ये आ जाएगा b माइनस सी, और b माइनस सी तो कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट इसको बाहर ले सकते हैं तो 1/b माइनस सी, और इंटीग्रेशन ऑफ ये हो जाएगा ax प्लस b का पावर में 1/2 माइनस ax प्लस c का पावर में 1/2, और फिर यहाँ पे dx। ठीक है इतना। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, क्योंकि लीनियर है, पावर 1/2 है। तो ये होगा 1/b माइनस c, और ये होगा 1/2 प्लस 1 3/2। तो यहाँ हो जाएगा 2/3, यहाँ हो जाएगा 2/3, क्योंकि डिवाइड में 3/2 जाएगा ना, तो 2/3, और यहाँ हो जाएगा ax प्लस b के पावर में 3/2, और साथ में x का कोफिशिएंट प्लस यहाँ पे ax प्लस c के पावर में 3/2, और साथ में x का कोफिशिएंट, और जो दोनों का 2/3 था ना वो बाहर हो गया, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर। तो इस टाइप का क्वेश्चन का आपको ट्राई करना है, अप्रोच लेना है। अगर उससे नहीं आएगा तो अप्रोच चेंज करके देखना है कि क्या एज्यूम करेंगे, कि इसको कैसे सॉल्व करें तो आसानी से सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा है ना, एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे लगता है। ax प्लस b को t मानते तो वही क्या था, बस इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर दिए, है ना। ये सिंपल दिख रहा था, इसको डायरेक्ट इसको सॉल्व कर दिए। अगर ax प्लस b को t मानते, ठीक है, तो इसका डिफरेंस कितना आता है, a इंटू dx, और फिर dx बाई a आ जाता है, तो dx इक्वल टू आ जाता है dt बाई a। तो उस तरह से इसको हम सॉल्व कर दिए। तो सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे लगता, लेकिन इसको आसान था, इसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर दिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए, यहाँ पे अगर हम लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन, आप क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लो कि आप किस तरह से अप्रोच लेते हो, किस तरह से सॉल्व करते हो। उसके बाद देखो कि हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देखिए लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो डिवाइड में है, डिवाइड में उसको हम लोग को सबसे आसान बनाना है। मतलब x प्लस 1 को अगर t मान लेंगे तो ये क्वेश्चन जो सॉल्व हो सकता है।
यहाँ पे देखिए x प्लस वन को t मानेंगे तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट भी इसको देख सकते हैं, x प्लस टू लिखा हुआ है ना, तो x प्लस वन कर देंगे। तो अगर यहाँ पे हम लोग करते हैं x प्लस वन डिवाइड में x प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक तो ये हो गया। उसके बाद हम लोग सेपरेट कर देंगे इसको, x प्लस वन बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ये कर सकते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा शॉर्टकट हो सकता है। दिस बाई दिस करेंगे तो वन बाई एक्स प्लस वन होगा, प्लस दिस बाई दिस करेंगे तो वन बाई एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर होगा, ठीक है इतना, इंटू डी एक्स। तो अगर हम इसको t मानेंगे, इसको t, तो dx इक्वल टू dt आएगा, ये होगा 1/t। और 1/t का इंटीग्रेशन, 1/t का इंटीग्रेशन तो ये हो जाएगा ln x। तो 1/x का इंटीग्रेशन ln x होता है, क्योंकि ln x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। तो ये हो जाएगा ln x प्लस वन, ये हो गया ln x प्लस वन, और प्लस यहाँ पे 1/t स्क्वायर मतलब 1/x प्लस का होल स्क्वायर, तो ये होगा x प्लस वन के पावर में -2 प्लस वन, y में -2 प्लस वन, और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो ये बन गया फिर ln x, हाँ ठीक है, 1 प्लस x ये हो गया, और माइनस 1 प्लस x प्लस c। इस तरह से इसको हम सॉल्व कर दिए। तो आप x प्लस को t मान लोगे तो वही चीज आएगा, तो हम बस t नहीं माने क्योंकि आसान था, दिख रहा था। तो ये जो अप्रोच है ना, ये अप्रोच सीखो, इससे आप आसानी से किसी भी कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन को ब्रेक करके और उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो सब्स्टिट्यूशन भी मान के करे हो तभी बनेगा, और ये बिना सब्स्टिट्यूशन का भी कर दिया है ना। इस तरह से ये क्वेश्चन आसान हो गया थोड़ा। ओके, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस एक्स इंटू डी एक्स, ये लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे, इसको कैसे अप्रोच लोगे, तो आप पहले इसको खुद से सॉल्व कर लो, ठीक है। उसके बाद देखिए हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ सेपरेट करना है इसको, एकदम शॉर्टकट तरीके से देखिए बनाते कैसे। यहाँ 2 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, तो 2 प्लस एक्स को अलग ब्रैकेट में लिखना है, एक्स स्क्वायर को अलग लिखना है, और 2 प्लस एक्स बाई पूरा करना है, और प्लस एक्स स्क्वायर बाई पूरा ऐसे करना है। तो देखिए ये अब बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 प्लस एक्स बाई एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस एक्स, ठीक है ना, इंटू डी एक्स। ये हो गया ना। तो अब देखिए ऐसा करने से फायदा क्या हो गया, ये जो 2 प्लस एक्स है ना, ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये वाला बन गया 1 बाई एक्स स्क्वायर और प्लस ये हो गया 1 बाई एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक हो गया, आसान हो गया ना। अब इसको आसानी सॉल्व कर सकते हो। ये हो जाएगा -1 बाई एक्स और प्लस ln x प्लस 2 और प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्लियर ना। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे और इसको डिफरेंट तरीके से अप्रोच लोगे तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो मेथड बताया ना, ये मेथड सीखो, ये शॉर्टकट मेथड है और बहुत आसानी से ब्रेक हो जाता है कोई फंक्शन। ओके, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ x रूट अंडर x प्लस 2 इंटू डी एक्स, एक्स रूट अंडर x प्लस 2 इंटू डी एक्स, ये लिखा हुआ है। तो इसको भी सॉल्व करना है कुछ शॉर्टकट तरीके से, कुछ अच्छा अप्रोच से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यहाँ x प्लस 2 लिखा रूट अंडर में, बाहर में x है। इस बाहर में जो x है इसको x प्लस 2 माइनस लिख सकते हैं ना, और रूट अंडर में x प्लस 2 है इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ तक जो x था उसको लिख दिए x प्लस 2 माइनस 2। उसके बाद इसको क्या करना है कि जो x प्लस 2 है उसको इससे इंटू करना है। तो ये बन जाएगा x प्लस 2 के पावर में 3/2 माइनस अब 2 का इंटू करना है, तो 2 इंटू एक्स प्लस 2 के पावर में 1/2 और फिर dx ऐसा लिख दिया। अब ये आसानी सॉल्व हो सकता है ना कि x प्लस 2 के पावर 3/2 है, इसका अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा तो ये 3/2 प्लस 1 तो 5/2, तो ये होगा 2/5 x प्लस 2 के पावर में 5/2 माइनस 2 इंटू ये होगा 2/3 और x प्लस 2 के पावर में 3/2 प्लस c। क्लियर है सर। इस तरह से ये इंटीग्रेशन आसानी से सॉल्व हो गया। तो ये अप्रोच आप सीखो, ये बहुत अच्छा अप्रोच है और बहुत अच्छे तरीके से आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ओके, अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ सॉल्व करना है, लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ 8x प्लस 13 बाई रूट अंडर 4x प्लस 7, इतना लिखा हुआ है।
तो इस यहाँ पे क्या करना है कि जो ऊपर में लीनियर फंक्शन दिया हुआ है ना, इसको नीचे के टर्म्स में ब्रेक करना है। जैसे नीचे लिखा हो 4x + 7, उसी का टर्म्स में ऊपर ब्रेक करना है। ठीक है, नीचे भी रूट अंडर लीनियर है, ऊपर लीनियर है, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि जो 8x लिखा हुआ है वहाँ लाना 4x, मतलब 2 कॉमन लेना है, और उसके बाद जो 13 है वहाँ पे 2 कॉमन लेने के बाद 7 बचना चाहिए, मतलब यहाँ पे 14 - 1 लिख सकते हैं। तो ये अब हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x + 14 - 1 डिवाइड बाई रूट अंडर 4x + 7 इंटू dx, है ना, इतना सवाल लिख सकते हैं। उसके बाद इसका नेक्स्ट में लिखेंगे 2 इंटू 4x + 7 बाई में 4x + 7 का पावर 1/2 मतलब रूट अंडर माइनस 1/√अंडर 4x + 7, और ये जो 2 है ये यहीं पे हम लोग 2 ऐसा लिख सकते हैं, और फिर dx ऐसा लिख दिया ना dx। अब ये देखिए यहाँ पे पावर 1 यहाँ 1/2, तो ऊपर जाएगा 1/2, तो ये होगा 2 रूट अंडर 4x + 7, इसका इंटीग्रेशन माइनस यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 7 के पावर में -1/2, और फिर यहाँ पे dx, इतना लिख सकते हैं ना। अब इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा 2 इंटू पावर 1/2 है तो 3/2 होगा, तो यहाँ पे बाई में 3/2 होगा ना, तो 2/3 और 4x + 7 के पावर में 3/2, और जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड, 4 से डिवाइड, माइनस यहाँ पे होगा -1/2 + 1/2, तो 2 और 4x + 7 के पावर में 1/2 और डिवाइड में x का कोफिशिएंट प्लस c। इसको सॉल्व कर लेना है, ये 4 कट जाएगा, है ना, ये सॉल्व हो जाएगा। ओके, अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है 2x + 1 के पावर 100 इंटू x dx। तो यहाँ पे ऐसा क्या करना है कि ये आसानी से सॉल्व हो जाए। तो जब भी ऐसा रहेगा, एक सिंपल रहेगा, एक कॉम्प्लेक्स का पावर में कुछ बड़ा नंबर रहेगा, ऐसा अगर रहेगा तो जो कॉम्प्लेक्स चीज़ लिखा हुआ है उसी को एक वेरिएबल एज्यूम करना है t, और उसके रिस्पेक्ट में इसको चेंज कर देना है। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग 2x + 1 को अगर हम लोग t मान लेते हैं, तो 2 इंटू dx इक्वल टू आ जाएगा dt, और dx के प्लेस पे हो जाएगा 1/2 इंटू dt, और साथ ही में ऊपर में जो 2x + 1 = t लिखा हुआ है वहाँ से x का वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा t - 1/2, x का वैल्यू आ गया t - 1/2। तो अब इस इंटीग्रेशन में लिख सकते हैं, इसका वैल्यू t एज्यूम किए थे, ये हो जाएगा t के पावर में 100, और x को लिख देंगे t - 1/2, और dx को लिख देंगे dt/2। ठीक है, इतना dx को लिख दिया dt/2, x को लिख दिया t - 1/2, और इसको लिख दिया t के पावर में 100। अब देखिए यहाँ से 1/4 है ना, 1/4 और t के पावर में 100 इंटू t, तो t के पावर में 101 माइनस t के पावर में 100 इंटू dt। अब तो आसानी सॉल्व हो सकता है ये वाला ना, तो इसको लिख सकते हैं 1/4 बाहर ऐसा, और t के पावर में 101 है, तो यहाँ हो जाएगा t के पावर में 102/102 माइनस t के पावर में 101/101 और प्लस c। अब t का वैल्यू जितना एज्यूम किए थे उतना रख देना है, तो ये हो जाएगा t मतलब 2x + 1, तो ये हो जाएगा 2x + 1 के पावर में 102/102 माइनस 2x + 1 के पावर में 101/101 और प्लस c। इस तरह से ये बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आपको देखना है कि एक सिंपल रहेगा, लीनियर या फिर जो भी रहेगा, उसके बाद कॉम्प्लेक्स रहेगा, इसका पावर में बहुत बड़ा नंबर रहेगा, तो जिसका पावर में बहुत बड़ा नंबर है उसको t मान लेना है, उसके हिसाब से इसको सब्स्टिट्यूट कर देना है, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x⁴ प्लस x⁴ ऐसे लिखा हुआ है। तो ऐसा जब भी रहेगा तो आपको देखना है कि 2 और 3 का एलसीएम हो रहा है 6, तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग को एज्यूम कर लेना है x⁴ को t, तो यहाँ आ जाएगा x⁴ के पावर में 6, और फिर इसको डिफ्रेंशिएट करना dx = 6 t के पावर में 5 इंटू dt, ऐसा आ जाएगा। ऐसा करने से फायदा क्या होगा, तो ये जो इंटीग्रेशन है ये dx के प्लेस ले देंगे 6 t के पावर में 5 इंटू dt, और x⁴ 1/2 है, तो x⁴ 1/2, तो यहाँ हो जाएगा t के पावर में 3,
x टू द पावर 1/3 है तो यहाँ हो जाएगा t का स्क्वायर इतना। उसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप होगा टी स्क्वायर कॉमनली कट होगा, ये होगा टी के 6 टी के पावर में 3 इंटू डी टी और डिवाइड में t+1 ऐसा आ गया है, डिवाइड में t+1। ठीक है, अब डिवाइड में t+1 आया है तो इसको हम लोग सॉल्व ऐसे कर सकते हैं कि 6 कॉमन ले लिए और t³ था ना, t³ था तो t³ और 6 तो एकदम बाहर कॉमन ले लेना, बाहर कॉमन ले t³ +1 -1 ऐसा कर दिए और डिवाइड में है t+1 ठीक इंटू dt। इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो 6 ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ और t³ +1 है ना, t³+1 इसको लिख देंगे t+1 इंटू t² -t+1 और डिवाइड में t+1 और माइनस ऑफ 1/t+1 इंटू dx। ठीक है ना, इतना लिख सकते हैं। ऐसा करने से फायदा क्या हो गया, ये जो t+1 है ना ये कट गया तो उसके बाद ये हो गया 6 इंटू t² -t+1। ठीक है इतना, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये होगा 2t के पावर 3/3 वो t² का इंटीग्रेशन t के पावर 3/3 माइनस t का इंटीग्रेशन t² प्लस 1 का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा t माइनस ln t+1 और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब जिसको t एज्यूम किए थे उसको यहाँ रख देना है तो जब उसको यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू और t के पावर 3 है ना, t के पावर 3 तो ये हो जाएगा t के पावर 3 करेंगे तो ये हो जाएगा x के पावर में 1/2 तो ये हो जाएगा x के पावर में 1/2/3 माइनस t²। अगर ये t² करेंगे तो t का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 होगा, x के पावर में 1/3/2 प्लस x के पावर में 1/6 माइनस ln x के पावर में 1/6 + 1 और प्लस c इतना लिख दिए। ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, तो आप देखिए कि जब भी ऐसा रहेगा कुछ फ्रैक्शन में रहेगा, रैशनल नंबर रहेगा फ्रैक्शन में कुछ ऐसा x के पावर में डिवाइड में वो भी, तो ऐसा हम लोग एज्यूम करके वो सेट करके ये आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये अच्छा समझ में आ गया आपको ना। ओके, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 तो आसान है, यहाँ लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू cos x। तो अगर यहाँ पे हम लोग sin x को t एज्यूम करते हैं तो इसका cos x dx इक्वल टू आ जाएगा dt और ये इंटीग्रेशन बन जाएगा t इंटू dt जिसको सॉल्व करते हैं t²/2 t मतलब sin x तो ये हो जाएगा sin²x/2 प्लस c। इस तरीके से ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ sin² इंटू cos² इंटू dx ऐसा लिखा हुआ है तो इसको हम कैसे क्या अप्रोच करेंगे, क्या तरीका अपनाएं कि आसानी से सॉल्व हो जाए। ठीक है, आप सोचो, इसको खुद से ट्राई करो आप खुद से एक बार, उसके बाद आप देखो कि हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे sin² इंटू cos² है ना, तो sin² इंटू cos² है तो इसको बनाना है sin 2x। ये sin 2 आसानी से बन जाएगा, मतलब यहाँ पे करना क्या है 4 इंटू sin² इंटू cos² डिवाइड में 4 इंटू dx ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए किए क्योंकि यहाँ जो 4 sin² इंटू cos² है वो हो जाएगा 2 sin cos x का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 sin cos x का होल स्क्वायर, 2 sin cos x का होल स्क्वायर डिवाइड में 4 इंटू dx ऐसा हो जाएगा। और 2 sin cos x होता है sin 2x, ये हो जाएगा sin² 2x, sin 2x का होल स्क्वायर बन जाएगा ना, तो ये हो जाएगा sin² 2x डिवाइड में 4 इंटू dx। अब जो sin² थीटा होता है उसको लिख सकते हैं 1 - cos 2 θ/2। sin² थीटा को 1 - cos 2 θ/2 ऐसा लिखा जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - cos 4x डिवाइड में 2 इंटू 4 8 हो जाएगा ना, ऐसा इंटू dx। अब यहाँ से ये इंटीग्रेट इसको कर सकते हैं 1/8 इंटू dx तो 1/8 इंटू x हो जाएगा माइनस 1/8 तो 1/8 रहेगा, cos 4x का होता है sin 4x तो ये हो जाएगा cos 4x है ना तो sin 4x डिवाइड में 4 और प्लस c, ये हो इंटीग्रेशन। ठीक है, ओके, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ sin³ इंटू cos³ dx। तो sin³ इंटू cos³ dx है तो यहाँ पे
ऑड है ना पावर में, देखिए पावर में कॉस का पावर में ऑड है, तो जब भी ऐसा रहेगा तो एक कॉस छोड़ देंगे जो आएगा साइन इसका डिफरेंशिएशन। यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं था, यहाँ पे एक कॉस को अगर छोड़ते हैं ना दूसरा एक सिंगल कॉस बचता है, उस कॉस को साइन में कन्वर्ट नहीं कर सकते थे आसानी से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऐसा करते हैं कि एक कॉस एक्स यहाँ रहने देते हैं जो बन जाएगा dt बाद में, और उसके बाद बच गया है साइन क्यू एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। कॉस क्यूब एक्स को लिख दिए कॉस स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। अब जो कॉस स्क्वायर है इसको हम लोग साइन में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगा साइन क्यूब एक्स इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ये हो गया। यहाँ पे अगर हम एज्यूम करेंगे साइन एक्स को t, तो कॉस एक्स बन जाएगा इसका dt। तो अब ये फंक्शन हो जाएगा t इंटू 1, तो t के पावर में 3 माइनस t के पावर में 5 इंटू dt, ऐसा हो गया ना। अगर साइन एक्स को t एज्यूम करेंगे तो फिर ये बन जाएगा t के पावर 3 है ना, तो t के पावर 4/4 माइनस t के पावर में 6/6 प्लस c। अब यहाँ पे t का एज्यूम करें तो साइन x, तो यहाँ हो जाएगा साइन 4x/4 माइनस साइन 6x/6 प्लस c, ठीक है। तो इस तरह से इसमें मतलब याद रखना है कि थोड़ा कि ये पावर अगर ऑड होगा तो एक तो बना देंगे जो बन जाएगा डिफरेंशिएशन, और जो बाकी बचा है वो उसको हम लोग अदर फंक्शन में ये कन्वर्ट करके और हम लोग t मान लिए, और ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना आपको। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ लिखा हुआ है इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू साइन 2x dx। यहाँ प्रोडक्ट ऑफ साइन है, दोनों का एंगल अलग अलग है, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से या ट्रिग्नोमेट्रिक जो फार्मूला था ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला, उससे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं कि 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी बाई साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये होता फार्मूला ना। जैसे यहाँ पे ये साइन 3x है इंटू साइन 2x है, इसको हम लोग 2 से अगर इंटू करते हैं तो ये हो जाएगा 2 इंटू साइन 3x इंटू साइन 2x डिवाइड में 2 ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा करने से फायदा क्या हो गया कि ये जो 1/2 बाहर आ गया और 2 साइन ए साइन बी, तो 2 साइन ए साइन बी लिखा हुआ है ना, 2 साइन ए साइन बी का होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये होता है ना। 2 साइन ए साइन बी का कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ये होता है। तो जब ये आ गया इसको हम लोग ये अब ये आसानी से सॉल्व हो सकता है, क्योंकि पहले था प्रोडक्ट, ये आ गया सम ऑफ 2, तो यहाँ आ गया कॉस ऑफ x माइनस कॉस 5x इंटू डी एक्स। उसके बाद इसका नेक्स्ट में इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, कॉस x का साइन x ना, ये हो जाएगा साइन x माइनस साइन 5x बाई में 5 जो x का कोफिशिएंट और प्लस c कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। ऐसा नहीं सॉल्व हो गया। तो जब भी प्रोडक्ट ऑफ 2 टर्म्स रहेगा, जैसे साइन इंटू साइन है, कॉस इंटू कॉस रहेगा, साइन इंटू कॉस रहेगा, तो उसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का जो ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला है उससे उसको सम ऑफ 2 टर्म में ब्रेक कर देंगे और फिर वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ओके, द नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू टू द पावर x माइनस b इंटू टू द पावर माइनस x बाई उसी का ये प्लस यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे क्या करना है, नीचे तो अलग अलग टर्म नहीं होना चाहिए, नीचे अलग टर्म नहीं होना चाहिए। नीचे अगर बहुत सारा कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, कॉम्प्लेक्स टर्म्स में बहुत सारा मिक्स टर्म्स आ रहा है, तो उसको हम लोग कोई अदर फंक्शन एज्यूम कर लेते हैं। और वैसे भी a इंटू टू द पावर x है, इसका डिफरेंस में क्या होगा a इंटू टू द पावर x, और b इंटू टू द पावर माइनस x, इसका डिफरेंस में क्या होगा माइनस ऑफ b इंटू टू द पावर माइनस x, जो ऊपर में इसका डिफरेंशिएशन है। तो नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर दिख रहा है, तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे a इंटू ई टू द पावर x प्लस b इंटू टू द पावर माइनस x को हम लोग एक फंक्शन एज्यूम कर लिए, ये फंक्शन t हो गया। तो जब ये फंक्शन t हो गया, इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो a इंटू ई टू द पावर x माइनस b इंटू ई टू द पावर माइनस x ऑफ dx इक्वल टू dt। तो ऊपर जो फंक्शन लिखा हुआ है वो dx के साथ मिलके dt बन जाएगा। तो अब ये हो जाएगा dt बाई t, और ये होता है ln t प्लस c। तो ln और t को लिख देंगे जितना एज्यूम किए हैं a इंटू ई टू द पावर x प्लस b इंटू ई टू द पावर माइनस x प्लस c, और इस तरह से ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे लिखा हुआ a टू द पावर x इंटू a टू द पावर x इंटू ऐसा लिखा हुआ है, इसको हम लोग सॉल्व करना है ना। तो यहाँ पे देखिए,
तो आपको ये चीज़ पता होगा कि a टू दी पावर x का या फिर b टू दी पावर x, तो b टू दी पावर x का डिफ्रेंसिएशन होता है b टू दी पावर x इंटू लॉग ऑफ b, ऐसा होता है। b टू दी पावर x का डिफ्रेंसिएशन b टू दी पावर x इंटू लॉग b होता है। तो यहाँ पे ये जो सबसे बड़ा जो नंबर है ना, सबसे बड़ा जो लिखा हुआ एक्सप्रेशन, इसको हम लोग अदर फंक्शन एज्यूम करेंगे। तो ये होगा a टू दी पावर a टू दी पावर a टू दी पावर x, दिस इज इक्वल टू t, इतना एज्यूम कर लिया। अब यहाँ पे करना क्या है, ये जो पूरा ये चीज़ जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे जो सबसे स्टार्टिंग वाला a है, छोटा a, इसके पावर एक चीज़ है, इसके पावर एक फंक्शन है, और इसके पावर अगर फंक्शन है तो इसका डिफ्रेंसिएशन होता है a टू दी पावर, ये जितना लिखा हुआ है इतना ही आ जाएगा। ये जो एक सिंगल a है ना, इसका पावर देख रहे हैं ना, ये हो जाएगा b के पावर में एक पूरा चीज, इसका डिफरेंशिएशन होगा जितना लिखा उतना ही इनटू लॉग ऑफ a, लॉग ऑफ a, ठीक। उसके बाद जो पावर है उसको हम लोग चेन रूल से डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसके पावर कितना था, a के पावर x है ना, उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वहां पर फिर ये सिंगल फंक्शन बनाएंगे स्मॉल a, ये जो लिखा हुआ है सेकंड वाला, उसका पावर देखेंगे तो उसका पावर क्या होगा, तो a टू दी पावर x होगा इनटू लॉग ऑफ a। फिर से अब इसका जो पावर था, इसका पावर a टू दी पावर x है ना, फिर उसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो a टू दी पावर x इंटू लॉग ऑफ a इंटू dx इक्वल टू dt। ये समझ में आया ना। तो हम लोग जो सबसे नीचे में जो a है उसको हम लोग देख रहे हैं कि उसके पावर फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जा रहा है। तो इसके पावर ये दोनों था, तो इसके पावर पूरा इंटू लॉग है, और ये दोनों जो बचा उसका डिफरेंस है फिर से, तो ये दोनों जितना बचा उतना ही इंटू लॉग है। उसके बाद बचा हुआ a के पावर x, तो एक सिंगल a के पावर x इंटू लॉग a इंटू dx इक्वल टू dt, ठीक। यहाँ से ये चीज़ और ये चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, और साथ में लिखा हुआ है लॉग a का होल क्यूब, तो यहाँ पे हो जाएगा log a का होल क्यूब इंटू a टू दी पावर x इंटू a टू दी पावर x इंटू डी दी पावर x dx इक्वल टू dt, ठीक है इतना। तो ये चीज़ जो लिखा हुआ ये तो यही मिल जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा dt बाई log a का होल क्यूब, तो ये इंटीग्रेशन अब बन जाएगा dt बाई log a का होल क्यूब, ये होता है 1 बाई log a का होल क्यूब, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dt का क्या हो जाएगा t प्लस c, इतना आ गया। अब t जिसको एज्यूम किए थे वो रख देना है, तो ये बन जाएगा बाई में log a का होल क्यूब प्लस c, और इस तरह से क्वेश्चन आसानी सॉल्व हो गया, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे लिखा हुआ सेक के पावर में 2/3x और कॉसेक के पावर में 4/3 ऑफ x इंटू dx। तो ये जो क्वेश्चन है इसको हम लोग क्या करना है, साइन कॉस में कन्वर्ट करके देखना है, या फिर इसको देखिए दो फॉर्मेट होता है, tan x सेक स्क्वायर x और cot x cosec स्क्वायर x। जैसे tan x का फंक्शन अगर होता है वहाँ पे tan x को t मानेंगे तो sec स्क्वायर x बनता है उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। और अगर हम लोग इसको cot और cosec में कन्वर्ट करते हैं तो cot को अगर कुछ t मानते हैं तो cosec स्क्वायर इसका बनता है डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो उस दोनों फॉर्मेट में किसी में इसको हम लोग कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो sec लिखा हुआ है इसको लिख देंगे 1 बाई कॉस टू दी पावर में 2/3 ऑफ x, और cosec लिखा हुआ इसको लिख देंगे sin 4/3 ऑफ x, इतना आ गया। उसके बाद देखिए यहाँ जो लिखा हुआ sin, यहाँ पर डिवाइड करेंगे cos टू दी पावर 4/3x और फिर इंटू करेंगे cos टू दी पावर 4/3x, ऐसा कर सकते हैं ना। ऐसा करने से फायदा क्या होगा कि ये जो चीज़ है ये बन गया tan, ये जो चीज़ है sin के पावर 4/3x बाई cos के पावर 4/3, ये बन गया tan। तो अब ये बन जाएगा और cos के पावर 2/3x और cos के पावर 4/3x, तो cos का जो पावर है डिवाइड में ये दोनों का सम करेंगे तो 2/3 प्लस 4/3 cos स्क्वायर होगा, ऊपर से जाएगा sec स्क्वायर, तो ये sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स बनेगा, यहाँ बन जाएगा tan 4/3 ऑफ x। अब यहाँ पर tan को t मानेंगे तो sec स्क्वायर बन जाएगा dt, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पे tan x इक्वल टू टी, सो sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, एंड ये इंटीग्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा dt बाई t के पावर में 4/3। तो अब ये हो जाएगा t के पावर में, तो ऊपर जाएगा -4/3, इसका इंटीग्रेशन होगा t के पावर में -4/3 प्लस 1 बाई -4/3 प्लस 1 प्लस
सी। तो अब ये हो जाएगा माइनस ऑफ थ्री और टी के पावर में -1/3, तो टी के पावर -1/3 प्लस सी। अब टी को माने थे tan x, तो यहाँ पे हो जाएगा -3/tan1/3 ऑफ x प्लस सी। और ये आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस तरह से आपको देखिए, अगर sec x cos x cot, तो इसको कन्वर्ट करना दो फॉर्मेट में, tan sec स्क्वायर में और cot cos स्क्वायर में कन्वर्ट करके ये आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ओके, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। और देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना है, यहाँ पर लिखा हुआ है 1/sin के पावर 3 है और ये रूट अंडर है, तो मतलब यहाँ पे साइन का जो पावर है 3 इंटू 1/2, तो साइन के पावर हो जाएगा 3/2 ऑफ x, कॉस के पावर हो जाएगा 5/2 ऑफ x इंटू dx, इतना आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, जो साइन के पावर 3/2x है यहाँ पे कॉस से डिवाइड देंगे, तो ये जो कॉस के पावर 3/2x और इंटू करेंगे कॉस के पावर 3/2 ऑफ x। तो देखिए कॉस के पावर 5/2 3/2, ये हो जाएगा कॉस के पावर में 4, तो उसके बाद ये ऊपर चला जाएगा, तो एक तो हो जाएगा सेक स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x और डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे tan, तो ये हो जाएगा tan टू द पावर 3/2 ऑफ x इंटू dx, क्योंकि यहाँ पे था cos के पावर 4, ऊपर चलेगा sec के पावर 4, तो sec स्क्वायर अलग कर दिए। ऐसा करने से क्या हुआ कि जो एक तो sec स्क्वायर है वो बन जाएगा tan का डिफरेंस जिसको रहने देना है, और जो अदर sec स्क्वायर उसको लिख देना है 1 प्लस tan स्क्वायर x, और डिवाइड में tan के पावर में 3/2x इंटू sec स्क्वायर x इंटू dx, इतना आ गया। यहाँ पे tan को t मानना है तो ये बन जाएगा dt, और ये फंक्शन अब हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर बाई में t का पावर में 3/2 इंटू dt। अब ये होगा t के पावर में -3/2 प्लस t के पावर में -1/2 इंटू dt, है ना, इतना आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे प्लस 1/2 होगा क्योंकि 2 माइनस 3/2 1/2, तो यहाँ पे अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा t के पावर में -3/2 प्लस 1 बाई -3/2 प्लस 1 और t के पावर में 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1, ठीक है ना। उसको इसको सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा -3 प्लस 2/2, तो -1/2, ये हो जाएगा -2 ऊपर में और डिवाइड में आ जाएगा t के पावर में -1/2 तो 1/2 और प्लस यहाँ पे 2/3 ऑफ t के पावर में 3/2 और प्लस c। अब t को जितना एज्यूम किए थे tan x ना, तो यहाँ रख देना है -2/√अंडर tan x और प्लस 2/3 ऑफ tan x का पावर में 3/2 प्लस c। तो यहाँ पे हम लोग आज इस वीडियो में देखे हैं, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं 19 क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आप इसे प्रैक्टिस करो और इस तरीके से, और आप खुद से ही बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो किसी बुक से। तो सब्स्टिट्यूशन का सबसे बेसिक जो रूल होता है उस रूल से अभी हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं, और हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से बहुत सारे फॉर्मूले हैं उसका यूज करना, जैसे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स को लिखते हैं tan इनवर्स x, उस तरीके से बहुत सारे फार्मूला हम लोग ड्राइव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं, आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपको कुछ और टॉपिक्स का ज़रूरत है या फिर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए, आपको जो भी चाहिए, जो आपको ज़रूरत है, आप अपने एडवाइस या फिर अपना जो भी चीज़ है आप बोलना चाहते हैं, आप कमेंट के द्वारा लिख सकते हैं हमारे चैनल पे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसे लाइक करो, शेयर करो। अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए आए हो तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल पे आपके लिए बहुत अच्छे वीडियो आते रहेंगे जो JEE मेन अप्रैल के लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे वीडियो के लिंक दिए हुए हैं जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, उसे आप देखो। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट।